वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 7। इफ द फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th टर्म ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, जो आपका फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू क्या है x है, जो आपका सेवेंथ टर्म है उसकी वैल्यू क्या है y है, और जो आपका 10th टर्म है उसकी वैल्यू क्या है z है। हमें ये दिखाना है कि अगर x y z को आप साथ में रखते हो तो ये जीपी है। हमें ये प्रूव करना है कि x y z आपका जीपी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट a be the first term and R be the common ratio of the geometric progression। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन जो है आपका जो फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म को आप कैसे डिनोट करते हो, ए फोर से। फोर्थ टर्म को आप ए फोर से डिनोट करते हैं। फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, एक्स है। जो आपकी सेवन टर्म है, मतलब ए सेवन की वैल्यू कितनी है, वाई है। और टेन टर्म की वैल्यू कितनी है, जेड है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कभी भी आपने जीपी में ये देखा है कि कभी भी आपको कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो ए एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अगर आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो ए फोर इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर फोर माइनस वन। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, ए आर टू द पावर थ्री। तो फोर्थ टर्म की जगह पे आप लिख सकते हो ए आर टू द पावर थ्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए आर टू द पावर थ्री विच इज इक्वल्स टू एक्स। सेम इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेवन टर्म को फाइंड करेंगे और 10 टर्म को भी फाइंड करेंगे। तो सेवन टर्म को अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो n की जगह पे बस 7 पुट कर देना है आपको। 7 माइनस वन, तो ए सेवन विच इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर 7 माइनस वन क्या होता है आपका 6 होता है। तो सेवन टर्म की जगह पर क्या लिख सकते हो, ए आर टू द पावर 6। तो यहाँ पे ए आर टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू वाई। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे बॉक्स में कर देते हैं। सेम 10 टर्म को भी वैसे ही करेंगे। तो 10 टर्म को आप लिखना हो तो 18 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर सॉरी 10 माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 9। तो यहाँ पे क्या करिए, ए आर टू द पावर 9 इज इक्वल टू जेड। अब हमें क्या सॉल्व करना है, टू प्रूव क्या करना है हमें, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड जो है आपका जीपी में है। तो कभी भी आप देखेंगे तीन नंबर्स या कोई भी लिस्ट हो, उसको हमें सोल्व करके दिखाना है कि वो जीपी में है। तो कभी भी क्या दिखाना है आपको, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अगर है तो मतलब समझ लीजिए कि वो तीनों नंबर्स क्या है आपका जीपी में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड लिख देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं। अब हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है a r टू द पावर 6। तो यहाँ पे a r टू द पावर 6, ये तो बस y की वैल्यू है। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप यहाँ पे लगाओगे। आपने ये नॉर्म एक्सपोनेंट पढ़ा है, a into b to the power m which is equals to a to the power m into b to the power m। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी दो बेस अलग है और ऊपर क्या है, पावर 2 है। तो हमारे पास यहाँ पे दो बेस अलग है और यहाँ पे पावर 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो इसको हम लिख सकते हो a टू द पावर 2 इंटू r टू द पावर 6 टू द पावर 2। ऐसे करके हम सोल्व करेंगे। हर स्टेप पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक ना एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग ही रहा है। तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको रहने दीजिए आप। यहाँ पे देखिए पावर टू दी पावर है, तो आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और पढ़ा है, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन। कभी भी पावर टू दी पावर हो तो आप क्या करते हो, पावर को सिंपली क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे भी देखिए पावर टू दी पावर है, तो आप क्या करोगे, आर टू दी पावर 6 इंटू 2। तो ए स्क्वायर दिस इज इंटू आर सिक्स इंटू टू कितना था, 12 है। तो जो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू वो कितनी आ रही है, ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 12। अब आपने बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया, आपको क्या फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करो, ए की वैल्यू क्या है आपका एक्स और सी की वैल्यू क्या है, जेड है। अब यहाँ से एक्स और जेड की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, ए आर टू द पावर 3
और जेड की वैल्यू क्या है ए आर टू दी पावर 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे जितना भी बेस ए है उसको हम लोग क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, ए टू दी पावर 1 इंटू ए टू दी पावर 1, और यहाँ पे क्या है जितना भी बेस आर है उसको हम लोग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो आर टू दी पावर 9। अब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में हमने ये देखा है कि ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n। सेम लो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए बेस क्या है सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करोगे आप पावर को ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे ए टू दी पावर 1 प्लस 1 और यहाँ पे आर टू दी पावर, यहाँ पे बेस क्या है सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या करोगे पावर को सीधे ऐड कर दोगे, तो 3 प्लस 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 3 प्लस 9 आपको कितना होता है 12। तो हम देखेंगे कि AC की वैल्यू क्या आ रही है और हम देखेंगे कि B स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर AC की भी वैल्यू देखेंगे तो आप क्या आ रहा है ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 12, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर आर टू द पावर 12, ए स्क्वायर आर टू द पावर 12। तो AC की भी वैल्यू आप देख रहे हो तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 12 आ रही है, और बी स्क्वायर की वैल्यू भी देख रहे हो तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 12 आ रही है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो ये तीनों नंबर्स है वो क्या है आपका जीपी में है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप और दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो उससे भी समझ सकते हो। ये तो आपका बुकिश मॉडल था, अब आप चाहे तो एक सिंपल तरीके से भी आप समझ सकते हो। जैसे कि आप देखते हो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ए आर टू द पावर 3, y की वैल्यू क्या है ए आर टू दी पावर 6 और z की वैल्यू क्या है ए आर टू दी पावर 9। तो आपको दिखाना यही है कि ये तीनों टर्म्स जीपी में है, तो कभी भी आपको ये दिखाना होता है कि अगर तीन टर्म्स आपके या कोई भी टर्म्स आपके जीपी में है तो आप क्या करते हो सीधे रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हो। जैसे आपके पास है 2 4 8 16 है, ये आपका क्या है एक लिस्ट ऑफ नंबर है, तो अगर आपको चेक करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो आपका जीपी में है तो आप क्या करते हो सीधे रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हो। तो कभी भी क्या करते हो आप आगे वाले टर्म को डिवाइड करते हो पीछे वाले टर्म से, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2, आपने यहाँ पे चेक कर लिया तो यहाँ पे चेक करोगे, तो 8 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 2, अब आपने यहाँ पे चेक कर लिया तो यहाँ पे चेक करोगे तो 16 डिवाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी रेशियो की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे भी रेशियो की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे भी रेशियो की वैल्यू 2 आ रही है। तो अगर रेशियो की वैल्यू हर जगह सेम आती है तो मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो आपका क्या है जीपी में है। ठीक है, तो एक तरीका वो था और एक तरीका ये था कि आप डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए से भी दिखा के आप दिखा सकते हो कि वो तीनों नंबर जीपी में है, तो हम इस तरीकों को भी समझ लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका एक टर्म है, ये आपका एक टर्म है, ये आपका टर्म है, इन तीनों टर्म को हमें ये दिखाना है कि आपका जीपी में है, तो हम लोग क्या करेंगे रेशियो की वैल्यू देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों में रेशियो की वैल्यू देख लेते हैं, तो ए आर टू कभी भी हम आगे वाले टर्म को डिवाइड करते हैं पीछे वाले टर्म से, तो पावर 6 अपॉन ए आर टू दी पावर 3, तो ए का पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपने लो ऑफ एक्सपोनेंट ये पढ़ा है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n व्हिच इज इक्वल्स टू ए टू द पावर m माइनस n। ये आपका क्वेश्चन लॉ है, तो कभी भी आपके पास बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो ना तो आप क्या करते हो पावर को माइनस कर देते हो, ऊपर वाले पावर को आप लिखोगे माइनस नीचे वाले पावर को, ऐसे करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका r टू द पावर 6 minus 3 which is equals to r to the power 3। तो जब आपने इसका रेशियो की वैल्यू फाइंड की तो कितना आ रहा है r to the power 3। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे चेक करोगे, आपने यहाँ से यहाँ चेक कर लिया तो रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है r to the power 3। अब आप क्या करोगे यहाँ से यहाँ की चेक करोगे, तो यहाँ पे कभी भी आगे वाले टर्म को हम डिवाइड करते हैं पीछे वाले टर्म से, यहाँ पे a r to the power 6, तो a से कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे फिर से वही लॉ एक्सपोनेंट लगाएंगे a to the power m डिवाइड बाय a to the power n which is equals to, कभी भी आपके पास बेस सेम और मतलब कि डिवाइड के फॉर्म में हो ना तो आप क्या करते हो सबसे पहले न्यूमरेटर का पावर क्या है m माइनस डिनोमिनेटर का पावर, बस ऐसे ही करना है बस। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका बेस क्या है सेम है, डिवाइड का साइन है तो r लिख देंगे आप, न्यूमरेटर का पावर क्या है 9 माइनस डिनोमिनेटर का पावर क्या है 6, तो इसको जब सोल्व करोगे आप क्या मिलेगा आपको 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी रेशियो की वैल्यू r टू द पावर 3 मिल रही है, यहाँ पे भी रेशियो की पावर क्या मिल रही है वैल्यू क्या मिल रही है r टू द पावर 3, तो दोनों जगह रेशियो की वैल्यू क्या है सेम है, तो मतलब ये तीनों टर्म्स जो है वो आपको क्या है जीपी में है। तो इस तरह भी आप दिखा सकते हो कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है या एक्स वाई जेड को हम साथ में रखते हैं तो हमारा जीपी में है, चाहे तो आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी करके भी दिखा सकते हो कि वो आपका मतलब कि
जीपी में है, तो आपके हाथों में है कि कौन सा मेथड आप लगाते हो। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। द फिफ्थ, 8 एंड 11 टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली, सो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो जो आपका फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, पी है। जो आपके पास 8 टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, क्यू है। और जो आपकी 11 टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, एस है। तो हमें क्या सॉल्व करना है, हमें ये दिखाना है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी एस के इक्वल है, हमें यही दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, और जो भी हम फर्स्ट टर्म को हमें ए मानना है, कॉमन रेशियो को हमें आर मानना है, इसे हमें लिखना पड़ेगा। तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन कॉमन रेशियो बी आर। ये आपने गिवन, सॉरी, ये आपने लिख दिया कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या है, ए है, और आपका जो कॉमन रेशियो है क्या, वो आर है। गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास ये है कि जो आपका फिफ्थ टर्म को आप ए5 से डिनोट करते हो। फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास, पी है। एट टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास, क्यू है। और 11 टर्म की वैल्यू जो है आपके पास क्या है, एस है। हमें क्या दिखाना है कि क्यू स्क्वायर पी एस। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने देखा है कि ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो अगर आपको फिफ्थ टर्म को ए और आर के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए फाइव इज इक्वल टू ए आर टू द पावर फाइव माइनस वन ए आर टू द पावर फोर। वैसे आप क्या अगर फिफ्थ टर्म की बात करते हो ना, तो ए तो आपको लिखना ही है, बस फिफ्थ टर्म की बात आर टू द पावर फाइव में से एक कम करना है, तो ए आर टू द पावर फोर। अगर आपसे कोई एट टर्म की पूछे तो आप क्या कर सकते हो, ए आपको लिखना ही है, और आर के पावर एट में से एक कम कर दो, मतलब ए आर टू द पावर सेवन, मतलब एट टर्म की बात करते हो आप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए आर टू द पावर फोर विच इज इक्वल टू पी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ए एट विच इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एट माइनस वन। तो यहाँ पे कितना देंगे, ए आर टू द पावर सेवन। यहाँ पे आप देख लोगे, ऐसे इसको बॉक्स में कर लेते हैं। यहाँ पे ए आर टू द पावर सेवन विच इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे 11 टर्म को आप लिख सकते हो ए आर की पावर 11 में से एक कम करना है, मतलब कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एस। इसको ऐसे कर लेते हैं, मतलब 5 लिख रहा है। अब हमें क्या दिखाना है, टू शो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू को हम सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू, और पी एस की अलग वैल्यू से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर सेवन। क्यू की वैल्यू क्या है, ए आर टू द पावर सेवन, और इसका स्क्वायर है, मतलब इस तरफ कर लोगे। फिर से हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, ए इंटू बी टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। तो इस तरह हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बेस क्या थे, दो डिफरेंट बेस थे, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पे पावर लगा, होल पावर लगा। तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी आपके पास अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई के साइन हो और ऊपर क्या हो, पावर हो, तो आप इनको मतलब कि ब्रैकेट के तोड़ करके इसको ऐसे लिख सकते हो, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ए का स्क्वायर इंटू आर टू द पावर सेवन टू द पावर टू। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पावर टू द पावर है तो आप क्या करते हो, ए टू द पावर एम इंटू पावर ए टू द पावर एम है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ए टू द पावर एम इंटू एम। कभी भी आपके पास पावर टू द पावर हो तो आप क्या करते हो, पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या करोगे, पावर को सिंपली मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर टू द पावर सेवन इंटू टू, तो ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर फोर्टीन। तो जो क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ए स्क्वायर आर टू द पावर फोर्टीन। इसको आप क्या करो, इक्वेशन वन मान दो, ठीक। एंड आपको पी एस को सॉल्व करना है, तो पी इंटू एस विच इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या है, ए आर टू द पावर फोर, और एस की वैल्यू क्या है, ए आर टू द पावर टेन। तो पी एस इज इक्वल टू, जितना भी आपके पास ए है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे पावर वन, तो ए टू द पावर वन इंटू ए टू द पावर वन, और जितना भी बेस आर है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, दिस इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। कभी भी आपके पास बेस इक्वल हो और बेस मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप क्या करते हो, पावर को ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे देखेंगे आप, आपके पास यहाँ पे बेस m दिख रहा है और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको क्या करोगे, पावर को ऐड कर दो, तो a टू द पावर 1 प्लस 1। ठीक, यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे भी बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पावर को ऐड कर दोगे, तो सॉरी r टू द पावर 4 प्लस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा r टू द पावर 4 प्लस 10 आपको हो जाएगा 14। तो ps यहाँ पे इक्वेशन 2, ps की वैल्यू भी कितनी आ रही है, a स्क्वायर r टू द पावर 14, q स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ रही है, a स्क्वायर r टू द पावर 14। तो यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 we get q स्क्वायर इज इक्वल टू ps। हमें यही तो दिखाना था, बस यही आपका सोल्यूशन है।